आज के इस वीडियो में हम Node.js एसेंशियल्स का सिंपल कैलकुलेटर और HTTP मॉड्यूल का कोडिंग चैलेंज एक्सेप्ट करने वाले हैं। तो मैं सबसे पहले सिंपल कैलकुलेटर वाले कोडिंग चैलेंज को लॉन्च कर लेता हूं। तो हमारा सिंपल कैलकुलेटर का जो कोडिंग चैलेंज है वो यहाँ पे लॉन्च हो चुका है। यहाँ पे आपका पूरा प्रॉब्लम स्टेटमेंट दिया हुआ है, आप इसे रीड कर सकते हैं, नहीं तो मैं इसे अभी के लिए क्लोज कर देता हूँ। और यहाँ पे मैं इसे थोड़ा जूम कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे कि मैं यहाँ पे एक्चुअली करने क्या वाला हूँ। अब यहाँ से आपको हर एक स्टेप्स मेरे फॉलो करने पड़ेंगे, अगर एक भी मिस हुआ तो आपका टेस्ट केसेस फेल हो सकते हैं। तो मैं इसे बंद करता हूँ। हमें जो भी कोड करना है यही app.js में कोड करना है और यहाँ पे हम अपना कोडिंग करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक वेरिएबल लूँगा, तो मैं उसके लिए लिख लेता हूँ const होस्ट नेम और यहाँ पे मैं लोकल होस्ट को डिफाइन कर दूंगा। और सिमिलरली एक और मैं वेरिएबल लूँगा, उसका भी मैं const ले लेता हूँ और उसको मैं नाम देता हूँ पोर्ट और यहाँ पे मैं उसको 8000 डिफाइन कर दूंगा। अब यहाँ पे मैं एक फंक्शन बनाऊंगा, उस फंक्शन का नाम हम रखते हैं फंक मैप। तो यहाँ पे मैं const फंक मैप नाम रखते हैं इसका और यहाँ पे हम इस फंक्शन को ओपन कर लेंगे और यहाँ पे ऐड पैरामीटर रहेगा a,b और इसे भी हम कुछ इस तरह से ओपन कर लेंगे और यहाँ पे हम इसे रिटर्न करेंगे टेम्पलेट लिटरल्स के अंदर। मैं फिर से बता दूं, जैसे कि मैंने बहुत बार बताया है, टेम्पलेट लिटरल्स आपके कीबोर्ड के एस्केप की के नीचे होता है। तो ये वाला साइन टेम्पलेट लिटरल्स का है। इसके अंदर हमें इस तरह का मैसेज प्रिंट करना है कि एडिशन इज $, कर्ली ब्रेसेस के अंदर a+b और यहाँ पे सेमीकोलन। इतना हो जाने के बाद हम एक और यहाँ पे फंक्शन बनाएंगे जो कि है सबट्रैक्ट और वो भी पैरामीटर लेगा a,b और इसे भी हम कुछ इस तरह से ओपन कर लेंगे और यहाँ पर ये भी रिटर्न करेगा। तो मैं इसे ही कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ यहाँ पे ताकि मुझे दोबारा टाइप ना करना पड़े और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ सबट्रैक्शन इज और यहाँ पे a-b। सेम मैं इस सबट्रैक्ट को कॉपी करके यहाँ पे नीचे पेस्ट करता हूँ और यहाँ पे सबट्रैक्ट के जगह पे अब मैं लिख दूंगा मल्टीपल और यहाँ पे मैसेज भी चेंज होगा। तो मल्टीप्लिकेशन इज और यहाँ पे a*b। यहाँ पे मल्टीपल में एक एरर दिखा रहा है क्योंकि यहाँ पे हमें कॉमा लगाना है, इसीलिए ये चला गया अब एरर। अब सेम चीज़ यहाँ पे मैं इसे भी कॉपी पेस्ट करता हूँ, यहाँ पे कॉमा देना ना भूले, कॉमा दे के मैं यहाँ पे पेस्ट करूँगा और यहाँ पे मल्टीपल के जगह पे मैं डिव लिख दूंगा और यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन के जगह पे मैसेज भी चेंज होगा। मैं यहाँ पे डिवीज़न ले देता हूँ और यहाँ पे मैं डिवीज़न का साइन दूंगा a/b। इतना हो जाने के बाद यहाँ पे हम एक वेरिएबल लेंगे, तो उसके लिए हम ले लेते हैं सर्वर और यहाँ पे मैं http डॉट क्रिएट सर्वर, मैं यहाँ पे सर्वर को क्रिएट कर रहा हूँ। तो क्रिएट सर्वर और यहाँ पे दो चीज़ें रिक्वायर होगी, एक होगा रिक्वेस्ट और दूसरा होगा रिस्पॉन्स और एरो फंक्शन देके हम इसे कर्ली ब्रेसेस के साथ ओपन कर लेंगे। अब जैसे ही सर्वर क्रिएट हो जाएगा यहाँ पे मैं rest.status कोड को डिफाइन कर देता हूँ जो कि हमारा रहेगा 200 जो कि सक्सेस का कोड है। अब यहाँ पे मैं हेडर को भी सेट कर देता हूँ, तो मैं लिखता हूँ rest.set headers और यहाँ पे पैरेंथेसिस के अंदर सिंगल कोट के अंदर कंटेंट टाइप हमें लिखना होगा। तो C कैपिटल, इसका ध्यान रखें, कंटेंट और डैश देके T कैपिटल टाइप और यहाँ पे कॉमा देके हम यहाँ पे टेक्स्ट HTML दे देंगे। नेक्स्ट हमें यहाँ पे लेट URL हैंडलर लिखना है, तो URL हैंडलर और यहाँ पे हमें URL को एक्चुअली में पार्स करना है। तो उसके लिए मैं लिखूंगा url.parse और फिर मैं यहाँ पे rec.url और साथ ही साथ यहाँ पे ट्रू डिफाइन कर दूंगा। यहाँ पे हमारा टाइपिंग मिस्टेक हुआ है, YRL हो चुका है, इसे मैं URL कर देता हूँ। फिर यहाँ पे हमें लेट पाथ नेम करना है, तो नेक्स्ट हमें यही सेम URL हैंडलर को यहाँ पे मैं पेस्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे डॉट पाथ नेम, ताकि जो भी पाथ नेम रहे ये यहाँ पे मेरे वेरिएबल में स्टोर हो जाए। नेक्स्ट हम यहाँ पे लेट लेंगे, लेट कर्ली ब्रेसेस के अंदर फंक FUNC और देन a,b और इतना करने के बाद इक्वल टू देके हमें URL हैंडलर और साथ ही साथ डॉट देके क्वेरी कर देना है। अब यहाँ पे हम कंडीशन लगाएंगे कि इफ पाथ नेम जो है वो अगर हमारा
कैल के बराबर हुआ तो मैं यहाँ पे एक डबल कोट के अंदर स्लैश कैल लिख देता हूँ। अगर इसके बराबर हुआ तो हमें क्या करना है, फिर से हमें यहाँ पे एक कंडीशन लगाना है कि इफ फंक अगर हमारा अनडिफाइंड हुआ तो मैं इसे कुछ इस तरह से करता हूँ, अनडिफाइंड। अगर ये ऐसा हुआ, ये कंडीशन सेटिस्फाई हुआ तो हमें फिर से अंदर आना है और रेस डॉट राइट कर देना है फंक मैप के अंदर, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर डबल कोट दे के डिव, और फिर यहाँ पे पैरेंथेसिस दे के प्लस ए कॉमा प्लस बी। और अगर अनडिफाइंड नहीं हुआ तो एल्स दे के हमें यहाँ पे सेम मैं इसे ही कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। और एल्स पार्ट में हमें यहाँ पे लिखना है रेस डॉट राइट फंक मैप, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर फंक और देन पैरेंथेसिस के अंदर प्लस ए कॉमा प्लस बी। यहाँ से हम बाहर आ जाते हैं, इस वाले इफ से हम बाहर आ जाएंगे और यहाँ पे हम रिस्पॉन्स को एंड कर देंगे, तो हम लिखेंगे रेस डॉट एंड। और लास्टली हमें यहाँ पे अब सर्वर को लिसन करना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे अब लास्ट में सर्वर डॉट लिसन, और हमें यहाँ पे पैरामीटर देना पड़ेगा। तो सबसे पहला पैरामीटर होता है पोर्ट, देन हमें देना है होस्ट नेम, और देन हमें यहाँ पे कोई भी पैरामीटर पास नहीं करना है, तो ये ब्लैंक जाएगा। और यहाँ पे मैं एरो फंक्शन देके कर्ली ब्रेसेस को ओपन कर लूँगा और इसे हम ऐसे भी रहने दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। या तो आप यहाँ पे कोई भी कंसोल भी करवा सकते हैं, कंसोल डॉट लॉग करवा देता हूँ मैं कि सर्वर स्टार्टेड लिसनिंग। तो बस इतना ही कोड हमें करना है ऐप डॉट जेएस में सिंपल कैलकुलेटर के लिए। यहाँ पे अब मैं रन टेस्ट केस करने वाला हूँ। रन टेस्ट केस करने से पहले यहाँ पे मुझे एक मिस्टेक दिखा, यहाँ पे REQ यहाँ पे मिस हो गया था, तो मैं यहाँ पे इसे Q को फिर से कर दिया। आई थिंक अब सब सही है। तो चलिए अब जल्दी से हम रन टेस्ट केस करके देखते हैं कि कितने टेस्ट केसेस हमारे सही होते हैं और कितने गलत होते हैं। तो मैं यहाँ पे रन टेस्ट पे क्लिक करता हूँ। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा स्कोर बिल्कुल 100% हो चुका है। मैं यहाँ पे इसे क्लोज करता हूँ। यहाँ पे मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे कभी कभी स्कोर आपका 0% दिखाता है। तो ये 0% जब दिखाए आपको स्कोर और आपका कोड बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसा ही हो, कोई आपका कोड में दिक्कत ना हो, तो आपको इसको रन करने के लिए एक स्पेशल तरीका अपनाना पड़ता है। मुझे तो अभी इसने स्कोर मेरा 100% दिखा दिया है, लेकिन अगर आपको 0% दिखाए तो आपको कुछ नहीं, बस टर्मिनल ओपन करना है और यहाँ पे आपको एक कमांड फायर करना है नोड app.js। ये app.js का जो a है वो आपको कैपिटल रखना है और यहाँ पे फिर आपको एंटर करना है। ये जो भी आए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आपको यहाँ पे रन टेस्ट पे क्लिक करना है। अगर आप ऐसा करोगे तो आपका टेस्ट केसेस बिल्कुल पास हो जाएगा और 100% स्कोर के साथ। तो इसे हम सबमिट कर देते हैं और चलिए बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट कोडिंग चैलेंज की तरफ। तो हमने अपने HTTP मॉड्यूल्स वाला जो कोडिंग चैलेंज है उसे हमने ओपन कर लिया है। तो चलिए जल्दी से मैं इसे लॉन्च कर लेता हूं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा HTTP मॉड्यूल वाला कोडिंग चैलेंज ओपन हो चुका है। तो यहाँ पे आपका प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, तो मैं इसे अभी के लिए बंद करता हूँ और यहाँ पे मैं अपना कोडिंग करना स्टार्ट करता हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें HTTP मॉड्यूल को इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं यहाँ पे सिंपली लिखूंगा रिक्वायर पैरेंथेसिस के अंदर HTTPS और इसे मैं एक वेरिएबल में स्टोर कर दूंगा। तो मैं वेरिएबल का नाम दे देता हूँ HTTPS और इसे मैं कुछ इस तरह से स्टोर कर लेता हूँ। अब साथ ही साथ हमें फाइल सिस्टम को भी यहाँ पे इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो मैं इसे ही कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं वेरिएबल का नाम FS देता हूँ और यहाँ पे मॉड्यूल का नाम भी हमारा FS हो जाएगा। अब मैं यहाँ पे सिंपली एक ऑब्जेक्ट बनाऊंगा ऑप्शंस नाम से, कुछ इस तरह से। यहाँ पे सबसे पहला की होगा हमारा होस्ट नेम और होस्ट नेम होगा हमारा en.wikipedia.org। नेक्स्ट हमारा की होगा पोर्ट जो कि होगा हमारा 443। नेक्स्ट हमारा की होगा पाथ जो कि होगा हमारा /wiki/node.js। यहाँ पे देख सकते हैं एन कैपिटल है, तो आपको भी वैसा ही रखना है। और लास्टली यहाँ पे होगा मेथड जो कि होगा हमारा गेट, और एक और लास्ट चीज हमें देना है यहाँ पे रिजेक्ट अनऑथोराइज, और इसे हम फॉल्स डिक्लेयर कर देंगे। इतना हो जाने के बाद यहाँ पे हम एक रिक्वेस्ट को क्रिएट करेंगे। तो उसके लिए मैं यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेता हूँ। वेरिएबल का नाम मैं REQ रखता हूँ और यहाँ पे मैं HTTPS.request और यहाँ पे मैं कुछ पैरामीटर्स पास करूंगा। सबसे पहला पैरामीटर होगा हमारा ऑप्शंस, देन मैं यहाँ पे एक फंक्शन ओपन कर लूंगा। फंक्शन में पैरामीटर जाएगा हमारा रेस और फिर मैं यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस ओपन करके इस फंक्शन को ओपन कर लूंगा।
यहाँ पे मैं सबसे पहले एक वेरिएबल लूंगा जिसका नाम होगा रेस्पॉन्स बॉडी, और इसे मैं इनिशियली नल डिक्लेयर कर दूंगा। और उसके बाद मैं यहाँ पे चेकिंग पर्पस के लिए 2 कंसोल करवाता हूँ। तो पहला कंसोल में मैं लिखता हूँ console.log रेस्पॉन्स स्टार्टेड, यहाँ पे आर को मैं कैपिटल कर देता हूँ। और यहाँ पे मैं दूसरा कंसोल करवाऊंगा, और यहाँ पे हमें टेम्पलेट लिटरल्स के अंदर लिखना है सर्वर स्टेटस, और यहाँ पे डॉलर कर्ली ब्रेसेस के अंदर res डॉट स्टेटस कोड। ये टेम्पलेट लिटरल्स है, मैंने आपको बहुत बार बताया है। ये टेम्पलेट लिटरल्स आपके कीबोर्ड के एस्केप की के नीचे वाला की टेम्पलेट लिटरल्स वाला होता है, तो आप इसे ही जरूर यूज करें। नेक्स्ट मैं यहाँ पे और एक बार console.log करवाऊंगा, जिसमें मुझे लिखना है रेस्पॉन्स हेडर %J, और यहाँ पे कॉमा देके मैं res डॉट हेडर्स को लिख दूंगा। अब मुझे रेस्पॉन्स में एनकोडिंग को सेट करना है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा res डॉट सेट एनकोडिंग, और यहाँ पे मैं इसे UTF-8 में सेट कर दूंगा। तो मैं कुछ इस तरह से लिखूंगा UTF-8। तो अब हमें इवेंट हैंडल्स को शुरू करना है। तो अब हमें यहाँ से मैं इवेंट हैंडलर्स को शुरू करता हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखूंगा res डॉट वंस, इसके अंदर होगा डेटा, एंड देन मैं यहाँ पे एक फंक्शन ओपन कर लूंगा कुछ इस तरह से, और फंक्शन में पैरामीटर जाएगा हमारा चंक, एंड देन कर्ली ब्रेसेस ओपन करके मैं यहाँ पे कंसोल करवा दूंगा चंक को। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे m गलती से आ गया, तो मैं इस m को हटा लेता हूँ। नेक्स्ट मैं इसी को कॉपी करता हूँ, और यहाँ पे नेक्स्ट यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूंगा। यहाँ पे वंस के जगह पे अब ये ऑन हो जाएगा। ये यहाँ पे डेटा ही रहेगा, फंक्शन ही रहेगा, चंक ही पैरामीटर रहेगा। और यहाँ पे मैं कंसोल में कुछ चेंज करूंगा, और कंसोल में मुझे टेम्पलेट लिटरल्स ओपन कर लूंगा यहाँ पे। उसके बाद मैं कुछ डैशेस दे देता हूँ, और यहाँ पे मैं चंक को लिख के फिर डैशेस दूंगा, और यहाँ पे डॉलर साइन कर्ली ब्रेसेस के अंदर मैं यहाँ पे चंक डॉट लेंथ कर दूंगा। और लास्टली इस कंसोल के नीचे हमें रेस्पॉन्स बॉडी को शॉर्ट हैंड में यहाँ पे प्लस कर देना, इंक्रीमेंट कर देना है चंक के साथ। तो मैं कुछ शॉर्ट हैंड में इस तरह से लिखूंगा। तो इसका मतलब क्या होता है, मैंने आपको बहुत बार बताया है। इसका मतलब ये होता है कि रेस्पॉन्स बॉडी इक्वल्स टू रेस्पॉन्स बॉडी प्लस चंक। तो इतने बड़े सेंटेंस को मैं यहाँ पे शॉर्ट हैंड में इस तरह से लिख सकता हूँ। नेक्स्ट मैं यहाँ पे इसी को फिर से कॉपी कर लेता हूँ, और यहाँ पे फिर से मैं पेस्ट करता हूँ। अब यहाँ पे डेटा के जगह पे हो जाएगा हमारा एंड, और यहाँ पे फंक्शन में कोई भी पैरामीटर हमें पास करने की जरूरत नहीं है एंड में। और यहाँ पे मैं इन दोनों को अभी के लिए हटा लेता हूँ क्योंकि इसकी जरूरत नहीं है। अब मैं यहाँ पे राइट करूंगा फाइल सिस्टम में, तो fs डॉट राइट फाइल, और यहाँ पे फाइल का नाम होगा हमारा, और फाइल का नाम है हमारा node.html, और यहाँ पे हमारा पैरामीटर जाएगा। तो सबसे पहला पैरामीटर रेस्पॉन्स बॉडी जाएगा, और फिर मैं यहाँ पे एक फंक्शन को ओपन कर लूंगा, और फंक्शन में पैरामीटर मैं एर दे देता हूँ ERR, और मैं कर्ली ब्रेसेस देके इसे ओपन कर लेता हूँ। और यहाँ पे मैं एक कंडीशन देता हूँ कि इफ एरर एग्जिस्ट करता है तो हमें सिंपली उस एरर को थ्रो कर देना है। तो मैं कुछ इस तरह से लिखूंगा। और अगर कोई भी एरर एग्जिस्ट नहीं करता है तो मैं यहाँ पे कंसोल करवा दूंगा सिंपली एक मैसेज, और उस मैसेज को मैं दे देता हूँ फाइल डाउनलोडेड सक्सेसफुली। बस अब हमें लास्टली एक और कोडिंग यहाँ पे करना है एकदम लास्ट में आके, कि अगर रिक्वेस्ट में कोई एरर रहा तो मैं ये कोडिंग कर रहा हूँ इफ देयर आर एरर्स ऑन द रिक्वेस्ट। अगर रिक्वेस्ट में कोई एरर रहा तो हमें क्या करना है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे सिंपली rec डॉट ऑन, यहाँ पे हमारा रहेगा एरर, और फिर हम यहाँ पे एक फंक्शन ओपन कर लेंगे जिसमें हमारा पैरामीटर रहेगा ERR, और यहाँ पे मैं कर्ली ब्रेसेस ओपन कर दूंगा, और यहाँ पे मैं सिंपली console.log करवा दूंगा टेम्पलेट लिटरल्स के अंदर प्रॉब्लम विद रिक्वेस्ट, और मैं यहाँ पे स्पेस देके कॉलन देके, और यहाँ पे मैं जो एरर है उसका मैसेज को मैं यहाँ पे प्रिंट कर दूंगा। तो इसके लिए मैं यहाँ पे सिंपली कर्ली ब्रेसेस के अंदर एर डॉट मैसेज को प्रिंट करवा दूंगा, और लास्टली हमें यहाँ पे रिक्वेस्ट को एंड कर देना। तो मैं कुछ इस तरह से इसे एंड कर दूंगा। तो बस इतना ही कोडिंग करना है हमें अपने app.js में। तो मैं इसे जल्दी से रन करता हूँ, चेक कर लेता हूँ कहीं पे कोई गड़बड़ है कि नहीं। ओके, यहाँ पे मुझे एक मिस्टेक दिखा, यहाँ पे बॉडी का स्पेलिंग BODE हो चुका था, मुझे यहाँ पे DY करना है। अब मैं यहाँ पे एक बार रन टेस्ट केस करके देखता हूँ कि कितने सही होते हैं और कितने गलत।
जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा स्कोर जो है वो 100% हो चुका है। टेस्ट केसेस सारे के सारे पास हो चुके हैं। तब मैं इसे जल्दी से सबमिट कर देता हूँ। आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ और प्लीज़ सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कीजिए। हमें सपोर्ट की सख्त ज़रूरत है। आप बस वीडियो को देख के टेस्ट केसेस अपने पास कर लेते हैं, लेकिन ना मुझे कोई लाइक करता है और ना ही कोई सब्सक्राइब करता है। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।